नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है जिसमें आपके जो फोर्थ ग्रेड है उसका जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, जिसमें आपकी जो 2x कट ऑफ है वो जारी हो चुकी है। तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इसकी जो 2 गुनी कट ऑफ है वो कितने गई है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसकी जो 1 गुनी कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपको मैं जो डेटा है वो उस पूरे डेटे के साथ आपको बताऊंगा, और साथ ही हम बात करेंगे कि ताकि कट ऑफ है वो 1 गुनी कितनी जा सकती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके जो 2x कट ऑफ के बारे में, कि आपकी जो 2 गुनी कट ऑफ है वो कितनी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फुल डिटेल की बात करेंगे, जो आपके हैं आपके ये मैं बात कर रहा हूँ आपके नॉन टीएसपी है उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि जो नॉन टीएसपी है उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं आपके जनरल की कट ऑफ के बारे में, कि आपके जो जनरल की कट ऑफ है वो कितने गई है। तो जनरल की कट ऑफ है वो लगभग आपके 146.32 है, वो आपके गई है। वहीं अगर जनरल में अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो वो गई है आपकी 135.65 है ना, 135.65 है वो गई है। अब अगला बात करूँ मैं अगर ओबीसी के बारे में, कि ओबीसी की कट ऑफ के बारे में बात करूँ कि इसकी ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई है, तो उसमें गई है आपकी जनरल की है वो आपकी 138.27 है, जबकि जो फीमेल की है 128.37 है वो कट ऑफ है वो गई है। साथ ही मैं आपके जो 1x कट ऑफ है वो कितनी होगी वो भी उसके बारे में हम बात करेंगे, तो उसके लिए भी आप वीडियो में जरूर रुकिएगा। ठीक है, अगले है आपके एमबीसी की कट ऑफ की बात करूँ तो एमबीसी की कट ऑफ है वो आपकी गई है जिसमें जनरल की गई है आपके 132.73 गई है। वहीं आपके एमबीसी में जो फीमेल है उसकी कट ऑफ गई है 116.64 गई है। ठीक है, अगली है आपके ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो गई है आपके 131.63, और ईडब्ल्यूएस में जो फीमेल है उसकी कट ऑफ गई है आपकी 122.04। ठीक है, ये कट ऑफ रही है। उसके बाद हम एससी की कट ऑफ की मैं बात करूँ तो एससी में आपकी जो सामान्य है जो पुरुष है उसकी कट ऑफ गई है आपकी 126.02, कितनी गई है 126.02 है वो गई है। जबकि एससी में जो फीमेल है उसकी कट ऑफ गई है आपके 114.46। वहीं अगर मैं एसटी की बात करूँ तो एसटी की जनरल की जो कट ऑफ है वो गई है आपकी 117.06। वहीं इस पर फीमेल की कट ऑफ गई है आपको 110.89। तो कुल मिला के इस तरह की जो कट ऑफ है आप देख सकते हो स्क्रीन पर, कुल मिला के इस तरह की जो कट ऑफ है वो आपको जो फोर्थ ग्रेड है उसकी 2x कट ऑफ है वो गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसकी जो सिंगल गुना कट ऑफ है, एक गुना कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए कुछ जो अगर मैं ऐसा ही आपको सिंगल गुना कट ऑफ नहीं बता सकता, लेकिन क्योंकि उसको बताने के लिए कुछ चीजें हैं वो जरूरी है। ठीक है, तो एक सबसे पहले बात करेंगे कि भाई अगर आपको 1x कट ऑफ चाहिए तो उसमें आपके कौन कौन से जो फैक्टर है वो काम करते हैं। एक सबसे पहले बात करता है उसका पेपर लेवल, क्या कहता है पेपर जो लेवल है वो बात करता है कि पेपर लेवल कैसा था, उसके अकॉर्डिंग पर आपके इसमें रहता है कि भाई इसकी जो एक गुना कट ऑफ है वो कितनी एक रहता है आपके, मैंने बताया कि आपके रहता है आपके पेपर लेवल है, यानी आपके एग्जाम का जो पेपर लेवल है वो कैसा था, उसके बारे में हम देखेंगे कि उसके आधार पर कैसे जो क्या कट ऑफ है वो रह सकती है। दूसरा लेवल रहता है उसका, जो इसमें आपकी जो भर्ती में कितने पद थे, क्या थे भर्ती में कितने पद थे। तो पद तो आपको पता ही है लगभग 53,700 के आसपास आपके जो पद है 700-800 के आसपास में पद है वो देखने को मिलते हैं। कितने 53,700 या और 800 के बीच में आपके पद है वो रहते हैं। जबकि इनके पेपर का लेवल है वो था आपके मीडियम, क्या था मीडियम है वो पेपर का लेवल था। ठीक है, तो इन दोनों की बातों के आधार पर मैं आपको अगर एक गुना कट ऑफ बताऊं कि आपके जो और वो भी कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी में कितने पद है और कितने आपके हैं, उसके अकॉर्डिंग पर एक गुनी कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जनरल की। क्या करेंगे हम जनरल की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगा मैं आपके जनरल की, और जनरल में जो सामान्य जी की कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जनरल की जो सामान्य कट ऑफ है वो आपके इसमें दो गुनी कट ऑफ है, दो गुनी कट ऑफ है वो गई है आपकी 146.32 है वो गई है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो कट ऑफ है वो लगभग 152 से लगाकर 155 के बीच में आपके जो सिंगल एक्स कट ऑफ है वो आपके रहेगी। ठीक है, इसके आधार पर आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाले हैं। दूसरी है आपके, अगर मैं ओबीसी के बारे में बात करूं तो ओबीसी की क्या लगेगा कि ओबीसी की जो दो गुनी कट ऑफ है,
ओबीसी की जो 2 गुनी कट ऑफ है ना, वो हमेशा जनरल की 2 गुनी कट ऑफ के आसपास ही रहती है। याद रखेगा कि जो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल की कट ऑफ से ±2 ही रहती है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो जनरल की इसमें जो ओबीसी की कट ऑफ है वो रह सकती है लगभग आपके 144 से लगाकर 148 तक की जो बीच में कट ऑफ है वो आपके रहेगी। ठीक है, यानी एक मोटे मोटे रूप में कह सकता हूँ इसी के बीच में ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। अगला है आपके एमबीसी की कट ऑफ। जो एमबीसी की कट ऑफ है ना, याद रखिएगा कि एमबीसी की कट ऑफ हमेशा जो ओबीसी की कट ऑफ है, एमबीसी की कट ऑफ हमेशा ओबीसी की कट ऑफ से ±2 रहती है ना, यानी इसके बीच में रहती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एमबीसी की जो कट ऑफ है वो रह सकती है आपके 136 लगाकर 140 के बीच में, 136 लगाकर 140 के बीच में ही आपको रहेगी। मैं कह सकता हूँ कि 136 भी रह सकती है और आपके 140 के आसपास, यानी इनके बीच में जो भी स्टूडेंट है वो आपके लगभग आपके जो सिलेक्शन है उसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन जिसके आपके 140 प्लस है, समझ जाइए कि उनका वो है वो आपके एक सेफ जोन में आपके रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लो कोई ओबीसी में है, अगर कोई ओबीसी में है तो अगर उसके नंबर अगर 148 प्लस हो रहे हैं तो लगभग आपकी जो सेफ कैटेगरी में आपके रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपने बात करूं मैं आपके ईडब्ल्यूएस की, तो याद रखिएगा कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है ना, वो आपकी जनरल और आपके सॉरी जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आपके रहेगी आपके लगभग ओबीसी और एमबीसी के बीच में आपके रहती है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, इसकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आपके रह सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो हमें देखने को मिलेगी लगभग आपकी 135 से लगाकर 138 तक, 135 से लगाकर 138 तक रह सकती है। और इसमें मैं कह सकता हूँ अगर किसी के 140 प्लस है तो आपके अगर वो 140 प्लस आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो वो भी अपने आप को सेफ समझ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके एससी की कट ऑफ। तो एससी की कट ऑफ है ना वो हमेशा रहती है आपके ईडब्ल्यूएस के नजदीक रहती है, किसके ईडब्ल्यूएस के आसपास रहती है, वो भी ±2 के अकॉर्डिंग। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो कट ऑफ है लगभग 120, आपके एससी की कट ऑफ है लगभग 129 से लगाकर 134 के आसपास रह सकती है। कितनी 129 से लगाकर 134 के आसपास है वो इसकी कट ऑफ, सॉरी 133 के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। और मैं कह सकता हूँ कि 135 प्लस वाला है वो एससी में आपकी अपने आप को सेफ मान सकता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर मैं एसटी की कट ऑफ की बात करूँ तो एसटी की कट ऑफ है वो रह सकती है आपके लगभग 124 से लगाकर 128 के बीच में। ठीक है, 128 के बीच में। और मैं कह सकता हूँ कि 129 प्लस वाला जो है व्यक्ति है वो अपने आप में एसटी कैटेगरी में सेफ है वो मान सकता है। तो इस प्रकार से आपकी जो कट ऑफ है वो रह सकती है। ठीक है, तो आई होप कि जो ये सारी मेरी बातें बताई है अब आपको अच्छे से समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपके नंबर इसमें कितने बन रहे हैं वो भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।